हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी थर्ड यूनिट, उसके बाद बाकी की यूनिट करने वाले हैं। क्योंकि ये आसान है, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ। तो आप पॉज करके आगे भी देख सकते हैं, आगे की यूनिट आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। हम पहले बात करेंगे आपकी थर्ड यूनिट। पहला क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम और गुरुत्वाकर्षीय और जड़त्वीय द्रव्यमान में अंतर बताइए। तो इन सभी के आंसर आपको गूगल पे या फिर आपकी बुक्स में या फिर 1 वीक सीरीज में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप इनको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। आपका 22वां क्वेश्चन है इसमें, केपलर के 3 नियमों को समझाइए और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उत्पन्न कैसे जोड़ा जाता है, ये आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को कैसे जोड़ा जाता है, ये आपको बताना है। आपका 23वां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन के दीर्घावर्तीय और वृत्ताकार कक्षाओं की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें, आपका 24वां क्वेश्चन है, 4 वेक्टर की अवधारणा को आपको समझाना है और ऊर्जा संवेग 4 वेक्टर की सूत्र को व्युत्पन्न करना है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपका 25वां क्वेश्चन है, लैम फ्रेम और सीएम फ्रेम के बीच में के बीच ऊर्जा और संवेग परिवर्तन को आपको समझाना है। इसके बाद अगर हम बात करूँ, 20वां क्वेश्चन है आपका, कॉम्पैक्ट प्रभाव में फोटोन और इलेक्ट्रॉन के संवेग संरक्षण के गणितीय रूप में आपको दर्शाना है। इसके बाद अगर हम बात करूँ, आपका अयुग्म उत्पादन और प्रतिक्रिया सीमा ऊर्जा की अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। 28वां क्वेश्चन है, एक खोखले गोले और ठोस गोले के कारण क्षेत्रीय गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करना है आपको। इसके अलावा मैं बात करूँ, आपका 29वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बलों के अंतर्गत किसी कण की सामान्य गति की समीकरण को हल करने की प्रक्रिया को समझाना है आपको। केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की सामान्य गति की समीकरण को आपको हल करने की प्रक्रिया आपको बताना है। अगर मैं बात करूँ, आपका 23वां क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव में अंतर आपको बताना है। तो ये है आपका 30वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आपकी फर्स्ट यूनिट की। पहली यूनिट है आपकी जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम में के बीच में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करूँ, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, लोरेंज वेग परिवर्तन समीकरण का व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका तीसरा क्वेश्चन है, समय विस्तारण और लंबाई संकोचन की अवधारणा को आपको उदाहरण सहित समझाना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका चौथा क्वेश्चन जो है, कोरियोलिस बल क्या है, उत्तरीय और दक्षिणी गोलार्ध पर इसके प्रभाव क्या पड़ता है, अंतर आपको बताना है। इस पर प्रभाव में अंतर क्या पड़ता है, ये आपको बताना है। अगर मैं बात करूँ, आपका पांचवा क्वेश्चन, को फोकोल्ट पेंडुलम किस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका छठा क्वेश्चन है, मिस्कोवी स्पेस टाइम में वर्ड लाइन और लाइट कोन की क्या भूमिका है, आपको ये समझाना है। इसके बाद में अगर बात करूं, आपका सातवां क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम किस प्रकार जड़त्वीय फ्रेम में अपरिवर्तनीय है, ये आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन है आपका, छद्म बल क्या होता है, ये आपको समझाना है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी आपको समझाना है। नौवां क्वेश्चन है आपका, अपेक्षिकता की विशेषता के पोस्टुलेट आपको लिखने हैं, उसकी व्याख्या करनी है। 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैक्रो कंजोलिटी और स्पेस टाइम के टाइम लाइक वेक्टर की अवधारणा को आपको समझाना है। ये था आपका 10वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आपकी सेकेंड यूनिट, संरक्षण नियम। संरक्षण नियम के पहला क्वेश्चन है आपका, संरक्षी बल और असंरक्षी बल के अंतर आपको बताना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका 12वां क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान केंद्र की गति और एक कण की सापेक्ष गति के बीच में अंतर स्पष्ट करते हुए आपको बताना है। और 13वां क्वेश्चन है, रेसिड्यूस मास की अवधारणा के को दो कण प्रणाली की संदर्भ में आपको समझाइए। 14 क्वेश्चन है आपका, आयाम में लोचरदार और अलोचरदार टक्कर के लिए संवेग और ऊर्जा के संरक्षण के नियम लिखिए। ये है आपका 14वां क्वेश्चन। आपका 15वां क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के मॉनिटर में धीमे होने की प्रक्रिया को संवेग संरक्षण के सिद्धांत से आपको समझाना है। 16वां क्वेश्चन है आपकी, परिवर्तनशील द्रव्यमान वाली प्रणाली की गति की समीकरण को आपको रॉकेट समीकरण को व्युत्पन्न करना है। आपको रॉकेट समीकरण को व्युत्पन्न करना है, परिवर्तनशील द्रव्यमान वाली प्रणाली की गति की समीकरण रॉकेट समीकरण को व्युत्पन्न करना है आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका 17वां क्वेश्चन, संवेग संरक्षण की का उपयोग करते हैं आवेशित कणों के नाभिक द्वारा प्रकीर्णन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपको लैम फ्रेम और सीएम फ्रेम की गतिज ऊर्जा के बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। 19वां क्वेश्चन है आपका, द्विआयामी टक्कर में ऊर्जा और संवेग संरक्षण का उपयोग कैसे करेंगे, ये है आपका 19वां क्वेश्चन। उसके बाद मैं बात करूँ, आपका 20वां क्वेश्चन है, संभावित ऊर्जा वक्र का विश्लेषण करते हुए एक कण की गतिज ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। अब हम बात करते हैं आपकी चौथी यूनिट। तीसरी यूनिट हम पहले बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में, अब हम बात करते हैं आपकी चौथी यूनिट की।
चौथी यूनिट का 31वां क्वेश्चन है आपका जड़त्वीय आघूर्ण की गणना डिस्क, गोलाकार और छड़ के लिए आपको करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका 32वां क्वेश्चन है घूर्णन, गतिज ऊर्जा और प्रमुख अक्षों की अवधारणा को आपको समझाना है। 33वां क्वेश्चन है आपका गायरोस्कोप में अक्षीय चक्रण को आपको समझाना है। इसके बाद में बात करूँ आपके 34वां क्वेश्चन है यंग मापक, ब्लेम मापक और दृढ़ता मापक के बीच में अंतर स्थापित करना है। उसके बाद आप इस चित्र में देख सकते हैं बात क्या है, एक इसका उपयोग लोचरदार स्थिरांक के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कैसे किया जाता है। अगर मैं बात करूँ आपका 36वां क्वेश्चन है स्थिर और गतिशील विधियों द्वारा लोचरदार स्थिरांक के प्रयोग निर्धारण की प्रक्रिया को आपको समझाना है। इसके बाद आपका 37वां क्वेश्चन है बीम के बेंडिंग, मोड़ने और सिलेंडर के टोर्शन को मोड़ने की समीकरण आपको लिखनी है। इसके बाद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन और बाकी है। 38वां क्वेश्चन है आपका कठोर पिंड की घूर्णन गति की समीकरण का आपको न्यूटन के नियम के कैसे उत्पन्न करेंगे ये आपको बताना है, कैसे प्राप्त करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका 39वां क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण प्रेशर क्या है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र में स्प्रिंग प्रेशर की व्याख्या आपको करनी है। आपको कुछ इनका पैटर्न भी देख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2 से 4 अंक के, तो ये आप देख सकते हैं, पॉज करके देखना। ये इनको मैं वहीं बता रहा हूँ बट आप देख भी सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चन में से मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए हैं इनके लिए। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के लिए। तो आने वाले समय में आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।